आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि pH ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट क्या होगा जिसमें Ka इक्वल टू Kb इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हमें सॉल्ट दिया हुआ है, दैट इज अमोनियम एसीटेट। अब अमोनियम एसीटेट में हम देखेंगे एसिड और बेस कौन सा है। तो यहाँ पे एक एसिड कंपोनेंट है, एक बेसिक कंपोनेंट है। तो एसिड है यहाँ पे एसिटिक एसिड, ठीक है, और बेस है यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से क्या बना, अमोनियम एसीटेट। अब एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो ऐसे में क्या होगा, दोनों इक्वली हाइड्रोलाइज होंगे एक एक्सटेंट तक, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, it is a salt of weak acid and weak base. Both will hydrolyze with equal extent. ठीक है, और दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को काउंटर इक्वली करेंगे, दोनों एक दूसरे को काउंटर इक्वली। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है एसीटेट। तो एसीटेट में हमारे पास CH3CO नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी इन इक्विलिब्रियम, तो ये फॉर्म करेगा CH3COH प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, देन हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4 पॉजिटिव, जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए अगर हम K डैश लिखें तो K डैश किसके बराबर हो जाएगा, KW अपॉन KA के। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शन में हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं, और इसके लिए अगर हम K डबल डैश बोले तो ये हो जाएगा KW अपॉन KB, क्योंकि ये एसिडिक पार्ट है तो K, ये बेसिक पार्ट है तो KB। ठीक है, तो यहाँ पे जो K डैश है उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻14, क्योंकि KW का वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻14। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, जो कि क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय 1.8। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है इंटू 10⁻⁵। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम K डबल डैश देखें तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻14 अपॉन 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि K डैश किसके बराबर है, K डबल डैश के, जिसकी वजह से क्या होगा, जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर हो जाएगी, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के। ठीक है, और ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू अगर सेम है और जो एसिड और बेस है वो इक्वल अमाउंट से हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, सेम। और अगर H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, pH इज इक्वल टू 7। वैसे भी अगर हम देखें, अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो जो pH का फॉर्मूला होता है वो होता है 7 माइनस हाफ pKa प्लस हाफ pKb। ठीक है, चार फॉर्मूलाज हमें याद करने पड़ते हैं चारों टाइप के सॉल्ट्स के लिए। ठीक है, तो वीक एसिड वीक बेस के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हम देखें इसमें pH क्या हो जाएगा, 7 माइनस, यहाँ पे क्या है, सेम pK सेम है, ये भी pKb भी सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि K डैश K डबल डैश सेम है, तो ये हम यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो pH किसके बराबर आ जाएगा, pH विल बी इक्वल टू 7। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू 7, दैट इज ऑप्शन सेकंड, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।